डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कल हमने एक प्रॉब्लम की थी। आज हम एक नई प्रॉब्लम को और करेंगे। ये आपका सॉल्व एग्जांपल है। फंक्शन ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, यहाँ ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करती है और हमें शो करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है पार्ट एट ऑल द इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर पॉइंट सब लोग समझते हैं, मैं फिर भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ -1 -2 एंड सो। इस सवाल के कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके सॉल्व एग्जांपल है और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वहाँ फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसमें आप क्वेश्चन नंबर नोटिस कर लें एक्सरसाइज से। तो ये हमें शो करना है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीजर पॉइंट्स पर, और जो रीजन इसका है वही रीजन इसका है। हम ऑल इंटीजर पॉइंट्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक पॉइंट फॉर एन एग्जांपल x = 3 पर इसकी डिसकंटिन्यूटी का जिक्र करता हूं, जिससे आपको इसका फिर जनरल सॉल्यूशन समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन and limit, as we already know, यहाँ ये चीज बड़ी नोटिस करने वाली है, it is the value just like as 3.00001, so its greatest integer function by the definition comes out to be 3. Now come to the left hand limit of the same function. Three minus, so and the function is greatest integer function, which is 3 minus h, where h be certain small number. Now however small it may be, here h may be, but you may notice that h is a non-zero number. So once I do take here the difference of 3, once I do take the difference of 3 with a non-zero number, so its figure is like 2.9999, और हम यहाँ कितने भी 9 प्लेस कर लें, by the greatest integer function, its greatest integer will give us the value 2. So since the left hand limit and the right hand limit at the same integer point, ऐसे अगर आपने 3 की बजाय 4 लिया होता तो राइट लिमिट आती 4, लेफ्ट लिमिट आती 3। 5 लिया होता तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, राइट लिमिट आती 5 और लेफ्ट लिमिट आती एक कम नंबर, एक प्रीवियस इंटीजर 4। ये मैं इसका सॉल्यूशन बताने के लिए, क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल है, वहाँ उसने इंटीजर c लिया हुआ है आपके बुक में, और यहाँ पर जब उसने लिमिट निकाली है लेफ्ट लिमिट, वो लिखा है यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू c-1। उसे क्लियर करने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया। तो सिंस लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट these two are equal, so function is discontinuous at x = 3। अब इसी हमारे सॉल्यूशन में हमने कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहीं पर लेट a बी एनी इंटीजर ले लूं, a और मे बी k, या चलो a ही ले लेते, और यहां राइट लिमिट निकालूं मैं a पर। आप देखते जाएं, पुराना नोट कर लें चाहे तो, ये समझाने के लिए था। सो जहां जहां 3 है वहां आपने a प्लेस करना है। सो क्लियरली राइट लिमिट विल बी द सेम इंटीजर a। लेकिन जब हम लेफ्ट लिमिट की तरफ आते हैं और यहां भी a लिखते हैं, a माइनस, here you will find a change। a minus h के लिए लेफ्ट लिमिट फॉर द सेम फंक्शन विल बी, जैसे कि मैंने बताया 2, 3 के लेफ्ट में 2, ऐसे ही 4 पर लेफ्ट लिमिट 3, 5 पर लेफ्ट लिमिट 4, 6 पर लेफ्ट लिमिट 5। इन द सेम वे यहाँ पर a के लेफ्ट में जो लेफ्ट लिमिट आएगी, वेयर a भी इंटीजर a-1। सो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit, two limits are unequal, so function is discontinuous at x = a, where a be any integer। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप बुक में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। उसी के बाद हम यहाँ पर अब इसमें नई बात करेंगे
अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूटी। और अलजेब्रा ऑन कंटिन्यूटी में आप ये पॉइंट देखेंगे, समझेंगे और कॉपी कर लेंगे कि इफ वी हैव टू फंक्शन fx and gx, both are continuous, in certain domain, then we should notice that इन दोनों फंक्शन के सम से जो नया फंक्शन बनेगा इज आल्सो कंटिन्यूअस इन द सेम डोमेन। इनके डिफरेंस से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, इनके प्रोडक्ट से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और इनके डिवीजन से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिवीजन में ऑलवेज कंडीशन रहती है, ये ऑलवेज चॉइस रहती है जो आपने ध्यान रखनी है हमेशा कि gx शुड बी नॉन जीरो। वो पॉइंट या वो इंटरवल या वो वैल्यूज छोड़कर व्हेन द डिनोमिनेटर बिकम जीरो, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी फॉरएवर कंटिन्यूअस इन द सेम डोमेन। जैसे इस पर आपके पास सवाल आते हैं कि आपको बुक में एक सवाल मिल जाएगा जिसमें उसने प्रूफ करवाया है आपसे कि शो दैट sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x और sin x into cos x, these three functions are continuous functions for all real values। तो यहां पर आपने इसी थ्योरम का इस्तेमाल करना है, इसी अलजेब्रा और कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करना है जिसमें वो कहता है बिकॉज वी नो साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस individually for all x belongs to R, and we also know sum of two continuous function is also continuous, difference of two continuous function is also continuous, product of two continuous function is also continuous, so that is why these first second third और three, वही जो मैंने आज पीछे रीजन लिखे हैं उन्हें लिखते हुए you may write first second third, all these three are continuous for all x belongs to R। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।